क्योंकि अग्नि के फेरे लेकर के आपने कसम खाई है कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे। तो हम और आपने अग्नि को साक्षी रखकर कसम खाई है कि दोनों एक साथ मरेंगे। उन्होंने उसी रात में कहा कि मैं सुहागिन मरूंगी। कि देखिए, जब हम मर जाएंगे तो गंगा कोसी में मतलब को जलाएंगे। आज विश्व भर में लोग प्यार की इबारत लिखने को तैयार हैं, क्योंकि वक्त है आज वैलेंटाइन डे का। ये ऐसा दिन जहां पर प्रेम युगल अपने प्यार का इजहार करते हैं। ये एक अवधारणा बन गई है देश भर में, दुनिया भर में। लेकिन आज आपको हम मोहब्बत की एक ऐसी मिसाल के पास ले आए हैं जो सदियों सदियों तक अमर रहेगी। आज हम ऐसे शख्स के पास मौजूद हैं जिन्होंने मोहब्बत के नाम पर बहुत बड़ा योगदान दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त भोलानाथ आलोक जी, और इनकी कहानी किसी से छुपी हुई नहीं है। इनकी कहानी कुछ ऐसी है कि 32 सालों से अपनी पत्नी की अस्थियों को अपने सीने में समेटे अपनी मोहब्बत को दिन रात याद करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है चाचा आपका हमारे चैनल में। बताइए, ये कहानी है कि 32 सालों से आप अपने पत्नी को अपने साथ जीते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये धारणा आई कैसे। हम और मेरी पत्नी करागोला गंगा स्नान गए हुए थे, तो वहाँ एक युवती के मुंह में मुखाग्नि थी दी हुई, लेकिन पूरा शरीर नंग धरंग था। उन्होंने हमको कहा कि देखिए, जब हम मर जाएंगे तो गंगा कोसी में मतलब को जलाइएगा। तोमर जी, हमारा छोटा भाई विधायक था, तोमर जी को जहाँ जलाए हैं, दाह संस्कार किए हैं, वहीं कीजिएगा। और वैसा ही हमारे बच्चों ने भी किया। मैंने पहले ही आपको अर्ज किया कि मुझे बेटी है कविता सिंह, और ये अशोक कुमार सिंह हमारे दामाद हैं। दामाद हमारा 100 बेटा और भारी है, नहीं मिलेगा ऐसा। और फिर जहाँ तक बेटा का सवाल है, जन्मजात रहे या ना रहे, लेकिन इस शहर का सबसे बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति मैं हूँ कि मीडिया के अब युवा साथी हों या सामाजिक में या साहित्य में जो युवा हैं, वो आज भी चाचा कहते हैं हमको। चाचा भी तो पिता ही होता है, इसलिए मुझ में उसमें है। जहाँ तक इनका सवाल है, सुबह को मरेंगी, रात में उन्होंने कहा कि मैं सुहागिन मरूंगी। हम कहले नहीं, ऐसा क्यों। हम और आपने अग्नि को साक्षी रखकर कसम खाई है कि दोनों एक साथ मरेंगे। तो फिर आज सवाल यहाँ कहा जाए, मरेंगे दोनों साथ मरेंगे। हार्ट का बीमारी उनका था, क्या हुआ नहीं हुआ। उन्होंने 14 साल से अलग रहती थी, अलग सोती थी। उस रात जिद ठान लिया कि हम यहीं सोएंगे, आपके पास सोएंगे। हार्ट का रोग था तो हमने अवॉइड किया, कहा नहीं, सोना ही पड़ेगा। जब सोए तब भी हम कहीं कहीं हीटेड नहीं हो जाएं, इसलिए पैर के नीचे हम सर रखा। कहा ये क्या कर रहे हैं आप। खैर ऐसे हुआ तो उन्होंने उसी रात में कहा कि मैं सुहागिन मरूंगी। हमने कहा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अग्नि के फेरे लेकर के आपने कसम खाई है कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे। तो फिर ये कैसे हो गया। और सवेरे देखिए दुर्भाग्य कि कंपाउंडर आया, 2 सुई लगाया, तीसरा से पहले ही हार्ट अटैक हो गया, मर गई वो। अस्पताल ले जाके ऑक्सीजन वगैरह ये सब किया, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन चूंकि साथ मरने जीने की कसम थी, अब बच्चे हमारे छोटे थे, कोई विशेष धंधा नहीं था, तो उनके अपने बच्चों के लिए, बच्चे क्या है, वो दामाद बाबू है, वो बेटी, हमने अल्टरनेटिव निकाला कि उनकी अर्थी अपने रख ली, जो वहाँ आप देख लेंगे, और बच्चों से
डायरी में भी लिख के दिया है कि जब मैं मरूं तो ये अर्थी मेरे कलेजे पर रखा जाए और कप्तानपुर में मेरा दाह संस्कार किया जाए। अच्छा बाबा, कितने सालों से आप अस्थियों को अपने पास रखे हुए हैं? देखिए 32 साल हुआ, 25/9/90 को उनका देहांत हुआ और इस तरह से 32 साल हो गया। अच्छा बाबा, ये बताएं कि 32 सालों से ये अस्थियां एक ही जगह पर आपने रख रखी या फिर गांव में पहले थी कहीं? इसी जगह रखे हुए हैं, सुबह अर्थी है। और आपको बताते हैं, हमारे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं और इन लोगों को हमने कहा है कि देखो हम मरेंगे जब तो मेरे कलेजे से लगा के रखना और एक साथ दाह संस्कार करना, क्योंकि वह कसम जो थी कि साथ मरेंगे वह पूरा हो जाएगा। और बच्चों ने तो इतना कमाल कर दिया है कि अगर शादी ब्याह में देवता को आमंत्रण करता है तो इस बार देखे कि इनके ऐसी में भी कार्ड टंगा हुआ है। कहीं भी जाएंगे हमारे बेटी दामाद या कोई, बिना उनको प्रणाम किए हुए नहीं जाएगा। कहीं से आएंगे भी तो बिना प्रणाम किए हुए नहीं जाएगा। मतलब वो भगवान का एक रूप आप लोगों को मतलब आपको समर्पित कर दिया गया है परिवार की तरफ से, भगवान के रूप को देखकर। देखिए, आदमी अपने कर्मों से भगवान होता है और शैतान होता है। आई एम प्राउड ऑफ इट, मुझे गर्व है कि हमारा बच्चा कोई बेईमान नहीं है, ईमानदार है, भगवान के बच्चे हैं, हमारे बहुत प्रिय हैं। और नानी का तो बहुत प्रिय। आपको बताते हैं कि जब वो मरी तो हिंदू संस्कृति के अनुसार उनके हाथ में लड्डू था और ये जो बच्चे हैं अभी पढ़ रहा है वहाँ धरान में MS कर रहा है, तो वो जो है सो उनके अथी से लड्डू खा रहा है और उनका जो चेस्ट है दूध का सो मरा हुआ है, उसमें भी बूंदी में लगाए हुए हैं। ये सब। अच्छा बाबा, एक चीज़ बताइए कि आपकी पत्नी का जो देहांत हुआ था वो कहाँ हुआ था? इसी शहर पूर्णिया में हुआ था या गांव में कहीं हुआ था? देहांत तो यही हुआ था, यहीं पर हुआ था, रुपौली में हुआ था, झलाड़ी। अच्छा, दाह संस्कार आपके गांव में रुपौली में हुआ था। अच्छा बाबा, एक चीज़ बताइए, ये जब अस्थियों को आपने यहाँ पर बांधा था तो आपको उम्मीद थी कि इतने लंबे सफ़र तक वो साथ रहेगी? क्योंकि कई दफ़ा होता है कि हम एक संकल्प तो लेते हैं। 40 साल का संकल्प है आपका, मतलब आप 100 की दहलीज पर पहुंचेंगे, ये कामना हम लोग करें। नहीं ऐसा नहीं है। और सुन लीजिए एक बात और भी, बच्चे नहीं जानते हैं, रोज शाम को जाने अनजाने में जो भूल होती है हमसे, पहली प्रार्थना उन्हीं से करते हैं क्षमा के लिए, तब ईश्वरों की प्रार्थना करते हैं डेली। अच्छा बाबा, आपके हाथ में तस्वीर है, चाची की तस्वीर, एक बार नाम बताइएगा ना इनका क्या है? पद्मा रानी। पद्मा रानी। अच्छा, ये कब की तस्वीर है, कितने साल पुरानी है? पहले वो 50 होगा। 50 होगा। अच्छा, कित नहीं है, मुझ पर 4 किताबें आई हैं। अच्छा। आईने में आलोक, कई तस्वीरें हैं हमारे बच्चों के पास, ढेर सारी तस्वीरें हैं। और ये दामाद बाबू को देखते हैं ना, अगर उन पर कोई स्टोरी आती है, कुछ आती है तो उसको रखते हैं जुगा करके। अच्छा बाबा, एक चीज़ बताइए, आपकी शादी कितने उम्र में हुई थी और कितने साल की उम्र में आप लोग चले? हम 14 साल का, वो 11 साल की हो गई। अच्छा, कितने साल तक आप लोगों का ये शादी चला? 40 साल हम लोग दूल्हा दुल्हन तरह से जिए। 40 साल तक। चलिए, हमने दिमाग से ले लीजिए। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। हम परिवार के कुछ और भी सदस्य से बात करना चाहेंगे। उससे पहले हम आपको वो अस्थियों को एक बार दिखा दें। और बाबा, हम चाहेंगे कि आप भी हमारे साथ चलिए और उन अस्थियों को दिखाइए जिसे आप हर रोज़ आप जिन्हें साथ लेकर चलते हैं। तो आपको फिर से दोहरा दें कि आज वैलेंटाइन डे पर ख़ास हम आए हैं मुलाकात करने के लिए भोलानाथ आलोक से। इनकी कहानी कुछ ऐसी है कि इन्होंने अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद में, मोहब्बत में 32 सालों से उनकी अस्थियों को संभाल कर रखा है और इनकी एक कामना है
कि जब भी इनका स्वर्गवास जब भी होगा तब दोनों की अस्थियों को साथ में पूर्णिया के कप्तान पुल में दहाया जाए। बाबा हमारे साथ चल रहे हैं उन अस्थियों के पास और दिखाएंगे कि वो किस तरह से उन अस्थियों को हर रोज़ प्रार्थना करते हैं। आपने देखा ये कैमरे में कैद हुआ वो नज़ारा जब अस्थियों को खुद से इतने लगाव से, इतनी मोहब्बत से, और ये वाकई जो वैलेंटाइन डे लोग मना रहे हैं ये एक उदाहरण है मोहब्बत का, जिस तरह से ये निभाते आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भोलानाथ आलोक जी के दामाद, और बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। कहा जाता है कि काफ़ी आप चहेते रहे हैं पद्मा जी के, उनकी थोड़ी यादें आपसे जुड़ी हो तो बताएं। यादें तो बहुत जुड़ी हुई है, और चूँकि उस समय हम एकमात्र दामाद थे तो दामाद ने समझ के बेटा की तरह वो सब दिन की, और उनके निधन से हम लोग बहुत शोकाकुल हुए। उस समय मेरे बच्चे लोग भी बहुत छोटे छोटे थे। उनकी जो ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे लोग बड़े होकर डॉक्टर वगैरह बने, तो मुझे 4 बच्चे हैं, 3 बच्चियां, 1 लड़का, चारों डॉक्टर है मेरा। और अभी भी उनके यादों में हम लोग हर हमेशा रहते हैं। और जहाँ तक ये अस्थि रखने का है, ये तो जिस तरह भगवान को पूजा जाता है उसी भावना से हम लोग पूजते हैं। और शादी विवाह में भी जैसे देवी देवता को निमंत्रण वगैरह देते हैं तो उनको भी निमंत्रण देते हैं, कार्ड देते हैं, उसी आस्था और विश्वास से करते हैं। आपने सुना ये उनके दामाद थे और बता रहे थे अपनी यादों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो आपको हम जाते जाते फर्स्ट बिहार झारखंड पर ये एक्सक्लूसिव खबर दिखा दें कि मोहब्बत नामे का जो ये सफ़र है 40 सालों तक शादी के पावन बंधन में बंधने के बाद जब पद्मा जी का देहांत हो गया तो उसके बाद 32 सालों से उनकी अस्थियों को अपने कलेजे से सटाए भोलानाथ आलोक ने एक मोहब्बत का पैगाम पेश किया है।